नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। आइए कुछ बड़ी खबरों पे एक नजर डालते हैं। खबर चित्रंगी विकासखंड के संकुल केंद्र नोडीहवा खैडार अंतर्गत शासकीय प्राथमिक पाठशाला कपसहिया की है, जहां जर्जर भवन एवं छत के नीचे जान हथेली पर रखकर पढ़ने को विद्यार्थी मजबूर है। यहां तक कि एक भी कमरे सुरक्षित नहीं है। छत से लगातार पानी टपक रहा है और विद्यार्थी और शिक्षक भीग जा रहे हैं। प्रधानाध्यापक चंदन प्रसाद कोल द्वारा संकुल प्रभारी BRCC BEO, तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, विधायक एवं जिले के वरिष्ठ आला अधिकारियों को पत्राचार कर मामले की विधिवत जानकारी कई बार दी जा चुकी है, परंतु आज तक किसी के कान में जू नहीं रेंगी है। क्या किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है शासन और प्रशासन? यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में शासन प्रशासन की नाकामी साफ साफ दिखाई दे रही है। विभाग के दबाव में किसी तरह से विद्यालय व्यवस्था संचालित की जा रही है। शिक्षक अपनी जान जोखिम में डालकर अध्यापन कार्य कर रहे हैं तथा विद्यार्थी भी विद्या अध्ययन करने को मजबूर हैं। गौरतलब हो कि प्रदेश सरकार ने पहले से ही जर्जर भवन में कार्यालय, विद्यालय आदि संचालन न करने का आदेश जारी किया है, परंतु आदेश करके सरकार ने भी अपना हाथ खींच लिया है। विद्यालय संचालन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कराई गई है। ऐसे में कार्यालय, विद्यालय संचालन न होने से भी संबंधित लोक सेवकों को कार्रवाई का डर बना रहता है। आखिर कब जागेगी सरकार? क्या किसी घटना का इंतजार है? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर उक्त समस्या का निराकरण कर पाते हैं, या ऐसे ही जान जोखिम में डालकर शिक्षक और विद्यार्थी झज्जर छत के नीचे पठन पाठन को मजबूर रहेंगे। शासकीय प्राथमिक पाठशाला कपसहिया संकुल केंद्र नोडीहवा खैडार के अंतर्गत ये एक शिक्षक है। आइए इनसे जानते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर चंदन प्रसाद को। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गढ़वा के रहने वाले। ये कौन सी विद्यालय है? PS कपसहिया है। ये बताइए कि हमने देखा कि इसकी सभी छतें टपक रही हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, छत जर्जर है, फिर भी आप इसमें पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्या करें सर जी, डाँडे बैठाते हैं, घाम लगने लगता है बच्चों को। फिर इसके बाद पेड़ की छाया वाले जाते हैं तो खड़ पतवार है तो सांप गुजर के डरन, फिर भी हम यही बैठा तो के। पेड़ के नीचे भी तो बरसात वगैरह में पेड़ के नीचे बैठाना तो गलत बात है ना? गलत बात है सर जी, तो क्या करें, मजबूरन हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। आपकी ये बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है, कभी भी एक दुर्घटनाग्रस्त हो सकती। क्या इसके संबंध में आपने BEO, DEO और सांसद, विधायक, अपने सरपंच, किसको किसको आपने जानकारी दिया है? हमने आज 2015-16 से आज तक मैं दे रहा हूँ, लिख करके पावती भी रखा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर साल 2 चक्कर 3 चक्कर देता हूँ। BRC में दिए हैं, अभी BO ऑफिस में भी दिए हैं, और यहाँ के ग्राम पंचायत बड़राम प्रधानाध्यापक सरपंच महोदय को भी दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। पिछले सत्र में श्रीमान नायब तहसीलदार साहब महोदय जी आए थे, वो देखे थे, जांच किए थे। SDM साहब भी आए थे, जांच किए थे, देखे थे, फिर भी कोई अमल नहीं किया गया है। क्या इस वर्ष आपने अपने विभागीय अधिकारियों को बताया? मैं कई चक्कर बताया हूँ, फिर लिखित में मैं दिया हूँ, BRC में भी दिया हूँ, BO ऑफिस में भी दिया हूँ, संकुल में भी दिया हूँ, और ग्राम पंचायत में भी दिया हूँ। क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं कि क्या करें, बजट आएगा, जैसा होगा तैसा होगा, क्या करें, जैसे कोई हादसा हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी जी जी, वही तो समस्याएं हैं मेरे पास, हम क्या बताएं। क्योंकि सरकार ने जर्जर बिल्डिंगों पर रोक लगा के रखा है कि जर्जर बिल्डिंगों में किसी भी तरह से न कोई कार्यालय संचालित किया जाए, न विद्यालय संचालित किए जाए। इसके बावजूद भी आप इतनी हिम्मत दिखा करके कर रहे हैं, तो इसका यदि कोई हादसा हो जाएगा, कोई बात हो जाएगी, तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार सर मेरे ऊपर आएगा। क्या करें सर, नौकरी किए हैं, छोटे बच्चों के बीच में हम उन्हीं के पा के अपना
वेतन पाते हैं, सैलरी, मेरे परिवार भी चलता है। लेकिन हम क्या करें, इसीलिए हमने क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं श्रीमान जी के ये विद्यालय पुनः नया इसको निर्माण करके, उदार करके फिर पुनः बिल्डिंग हमने तैयार देखा किया था जाए। पिछले साल आप किसी निजी मकान में, किराए के हाँ मकान जी, में लगा रहे हाँ, थे, उसका हाँ। किराया कहाँ से आ रहा था? किराया कहीं से नहीं आ रहा था सर जी, हमने अपने सैलरी से उनको दिए और इन साल फिर बोल रहे थे कि दे दो, तो बोले कि नहीं, हमारे तो परिवार विभाग ने आपको किराया वगैरह कोई व्यवस्था नहीं किया? कोई नहीं हुआ। हम अपने सैलरी से उनको साल भर का दिए। हम कहे चलो, लेकिन इन साल भी मेरा था कि फिर मिल जाता तो ही पढ़ाते, लेकिन वो बोले कि मेरे बच्चों का शादी हो गई है, मेरे बहुएं और सब कुछ रह गई हैं, वहाँ जगह नहीं है। तो हमने कहा ठीक है। चलिए ठीक है, आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाई जाएगी। जी जी।